गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसके पहले टर्न पे आपने पढ़ा करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग और उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स। करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग का मतलब होता है कि आर अगर रिंग है विथ 0 एलिमेंट के साथ और अगर इसके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर n हो, na की वैल्यू, na का मतलब हुआ कि a जो है आपका n टर्म्स तक हो। तो अगर na की वैल्यू 0 हो जाए तो n को हम कहते हैं कि वो करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग होता है। उस पे हम रिलेटेड कई एग्जाम्पल बताए हैं, आपको कुछ करने को भी दिए थे। आज का टॉपिक है आपका ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन। क्या होता है ऑर्डर इंटीग्रल डोमेन? एन इंटीग्रल डोमेन डी प्लस डॉट, डी आपका नोटेशन है, प्लस पॉजिटिव डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो एन इंटीग्रल डोमेन डी प्लस डॉट इज सेड टू बी ऑर्डर्ड इफ डी कंटेन्स ए सबसेट डी प्लस। D plus is closed with respect to addition and multiplication as defined on D. And second है A element of D, one and only one of A is 0, A element of D plus minus A element of D plus होल्स। कहने का मतलब कि D प्लस डॉट ऑर्डर इंटीग्रल डोमेन होगा अगर D का कोई सबसेट D प्लस ले ले हम। D प्लस पहला कंडीशन होगा कि D प्लस क्लोज्ड होगा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एज डिफाइंड ऑन D, यानी कि जैसे D में डिफाइंड होगा वही सब चीज़ें आपका D प्लस के लिए डिफाइंड होगा। सेकेंड कंडीशन है कि A एलिमेंट अगर D का है तो इन तीनों में से कोई एक होल्ड करे, या तो 0 हो, या तो A एलिमेंट हो D प्लस, या तो माइनस A एलिमेंट हो D प्लस। द एलिमेंट ऑफ D प्लस आर कॉल्ड पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ D, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं D प्लस के वो सब पॉजिटिव होंगे, बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सब नेगेटिव होंगे। इस पे आपका थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि डी बी एन इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिट एलिमेंट 1 इफ डी इज एन ऑर्डर इंटीग्रल डोमेन शो दैट 1 इज ए पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ डी। दिखाना है हमको कि 1 जो है पॉजिटिव एलिमेंट है डी का। हमने सपोज कर लिया कि D आपका ऑर्डर इंटीग्रल डोमेन है विथ यूनिट एलिमेंट 1 का। D प्लस पॉजिटिव का नोटेशन होता है और ये पॉजिटिव एलिमेंट D के अंदर होंगे। अगर हम सपोज कर ले रहे हैं कि 1 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ D प्लस, नाउ 1 की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, 1 अगर पॉजिटिव भी नहीं है तो 1 कहाँ चला जाएगा आपका? माइनस में, यानी कि -1 एलिमेंट है D प्लस का। दिस इम्प्लाई D प्लस अगर क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो -1 क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा D प्लस के लिए, और -1 की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, जो कि कंट्राडिक्शन है क्योंकि आप लेके चले हैं कि 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ D प्लस। इसका मतलब कि ये सही है, हैंस 1 इज एलिमेंट ऑफ D प्लस, दैट इज 1 इज ए पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ D। इसी तरह से आपका नेक्स्ट थ्योरम है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। जैसे आपने पहला वाला किया है वैसे ही ये भी है, इसको आप देख लीजिएगा। कहीं किसी को डिफ़िकल्टी होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सबरिंग। सबरिंग का मतलब होता है कि अगर R
कोई रिंग है, उसका अगर आप सबसेट ले लें तो अगर R रिंग की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है और सबसेट भी रिंग की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो उस सबसेट को हम सब रिंग कहेंगे। तो डेफिनेशन है एनी नॉन एम्प्टी सबसेट S of a ring R plus dot is called a subring of R plus if S plus dot is a ring। मतलब कि खुद जो सबसेट भी है उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ रिंग के कंडीशन को होल्ड करेगा। कुछ डिफिनेशंस और हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। R प्लस डॉट के दो सब रिंग हो सकते हैं, एक तो खुद R प्लस डॉट, दूसरा 0। तो द टू सब रिंग्स R प्लस डॉट एंड 0 प्लस डॉट ऑफ द रिंग आर कॉल्ड इम्प्रॉपर, या इसको ट्रेवियल सब रिंग भी कहते हैं। इसके अलावा जितने भी सब रिंग होंगे वो सब कहलाएंगे प्रॉपर या नॉन ट्रेवियल। Z प्लस डॉट अगर रिंग है तो MZ प्लस डॉट ये भी रिंग होगा, जहाँ M की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। MZ सबसेट होता है Z का। ये एग्जाम्पल दे दिए हैं, यहाँ आपने बता दिया प्रॉपर इम्प्रॉपर, शुरू में आपने बता दिया कि सब रिंग। अब इस पे थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस for a non-empty subset S of a ring R to be a subring of R। आपको दिखाना है कि नेसेसरी भी है और सफिशिएंट कंडीशन भी, दोनों प्रूव करना है। तो इसका मतलब कि आप प्रूव करेंगे कि अगर ये रिंग है तो ये दोनों कंडीशन होल्ड होगा, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होगा तो ये सब रिंग है। नेसेसरी पार्ट में आपने लेके चला कि S आपका सब रिंग है। अगर सब रिंग है तो वो रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करा दिया, जिससे आपको मिल गया कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड। अब आप कन्वर्सली यानी कि सफिशिएंट पार्ट प्रूव करेंगे। सफिशिएंट पार्ट में आपने लेके चला कि पहला और दूसरा कंडीशन होल्ड हो रहा है और S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है R का। आपको प्रूव करना है कि S सब रिंग है। इस कंडीशंस को लेके आपने कुछ कंडीशन को प्रूव किया, जहाँ पे आपने पहला और दूसरा जो आपको गिवन दिया हुआ है उससे लेके वैल्यू को दिखा दिया कि A अगर S का एलिमेंट है तो दोनों का डिफरेंस भी S का एलिमेंट होगा, यानी कि 0 एलिमेंट हो गया S का। 0 एलिमेंट S का हो गया तो मतलब हो गया कि S आपका नॉन एम्प्टी है। अगेन 0 एलिमेंट है S का, A एलिमेंट है S का, यानी कि फिर दोनों का डिफरेंस एलिमेंट हो गया S का। फिर आपको मिल गया नेगेटिव साइन एलिमेंट हो गया S का। इसी तरह से आपने सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करा दिया। एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वो होल्ड होगा, क्योंकि S जो है आपका सबसेट है R का। R आपका रिंग है, रिंग में ये सब प्रॉपर्टी होल्ड होता है, इसलिए S में भी ये सब प्रॉपर्टी होल्ड होगा। इसका मतलब कि S सारे प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसलिए S प्लस और डॉट के साथ सब रिंग होगा।